नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अवनीश है और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है रोसारी बायोटेक कंपनी का आईपीओ आने वाला है मंडे को। तो कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी का अब लिस्टिंग होने के बाद का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, हम डिटेल एनालिसिस करेंगे स्टॉक के बारे में, कंपनी के ग्रोथ के बारे में, कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में और वैल्यूएशन भी करेंगे। हम एक अपना प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनी का क्या परफॉर्मेंस हो सकता है, आगे चल के कंपनी का आईपीओ का साइज़ क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसकी कंपनी की वेबसाइट से। हम चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, जो कि है रोसारी.com। आपके सामने कंपनी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का लोगो देख सकते हैं और फिर हम अगर जाते हैं बिजनेस सेगमेंट में, तो कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। 3 सेगमेंट्स में आपके सामने है: होम केयर, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। ये एक सेगमेंट है फ्रेंड्स। और कंपनी का जो मेन सेगमेंट है, जिस पे कंपनी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स का। कंपनी इंडिया की एक मेजर टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। इसका थर्ड सेगमेंट है फ्रेंड्स एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस का। मतलब आप देख सकते हैं कंपनी किसी एक बिजनेस मॉडल पे डिपेंड नहीं है। कंपनी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 बिजनेस मॉडल्स हैं। बहुत सारी कंपनियों का क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो कभी सीमेंट सेक्टर में अगर बैड न्यूज़ आती है तो सीमेंट सेक्टर के सारे स्टॉक्स फॉल होने लगते हैं। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट है, कंपनी 3 सेक्टर पे डिपेंड है। कंपनी के तीनों सेक्टर से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। हम आगे चल के इसके रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। तो ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। इनकी इनके अकॉर्डिंग 11th एनुअल रिपोर्ट है, जो कि इन्होंने अभी 2019-20 के सेशन में प्रोवाइड किया था। ये कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाने वाला रिपोर्ट है। मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये रिपोर्ट भी अटैच कर दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स में कौन कौन है। एडवर्ड्स एंड सुनील चारी, एडवर्ड्स चेयरमैन हैं इनके और सुनील चारी मैनेजिंग डायरेक्टर और इस कंपनी के फाउंडर भी हैं, को फाउंडर। तो जो कि आईपीओ आ रहा है, आईपीओ का साइज 500 करोड़ का होने मतलब 500 करोड़ का है। और अगर हम नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स की लिस्टिंग होने वाली है कल। तो इनमें से ऑलमोस्ट 50% सुनील छारी की है और एडवर्ड के ऑलमोस्ट 42% के अप्रॉक्सीमेटली, दोनों के 50-50% के शेयर हैं। और ये जो आईपीओ आने वाला है, ये ओएफएस एंड फ्रेश आईपीओ का एक मिक्सचर होगा। हम इसकी बात आगे करेंगे। अभी हम पहले इनके कुछ इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा पे हम एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़ा सा कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि अभी तक का इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है पहले। आप इस रिपोर्ट को अगर थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करेंगे तो आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कंपनी की कितनी मीटिंग्स हुई, किन्ने अटेंड किया, किन्ने अटेंड नहीं किया, कंपनी ने कब कब डिविडेंड दिया है और कितने का डिविडेंड दिया है। इसमें जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, इस टाइम पे इनकी अर्निंग पर शेयर आई थी 13 रुपीज़ पर शेयर, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड भी दिया था। हाँ, तो दोस्तों ये आपके सामने कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का डेटा है, जो कि कंपनी ने प्रोवाइड किया था। ये नॉन करेंट असेट्स का नंबर है और ये सारे नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलियंस में है। मतलब अगर 2018 में प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की बात करें तो 436 मिलियन रुपए का था। 2019 में 680 मिलियन रुपए का हुआ। फिर अपना 2020 में ये बढ़ के, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें 2018 और 2019 में, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है इसमें नॉन करेंट असेट्स में। कंपनी के अगर करंट असेट की बात करें, इन्वेंट्री और फाइनेंशियल असेट्स की बात करें, तो कंपनी का 2018 में अगर 351 मिलियन का था इन्वेंट्रीज के थ्रू आया था, और कंपनी का 2019 में 548 मिलियन का था, और 581 मिलियन का 2020 में था। अगर मैं टोटल करंट असेट की बात करूँ तो 2018 में 1032 मिलियन रुपए का इनका टोटल करंट असेट था। अगर मैं 2020 की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है,
जो कि ये एक पॉजिटिव साइन है। टोटल असेट की अगर बात करें तो इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का गेन हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे आपको इसमें ये असेट एंड लाइबिलिटी हो गया, ये प्रोविजंस हैं, करंट टैक्स लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, टोटल करंट लाइबिलिटीज का डेटा आपके सामने है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का डेटा आपके सामने है। आप देख सकते हैं 2018 से लेकर 2020 में मैं आपको एक्चुअल फिगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर इसमें कुछ कम, या मतलब कुछ कंपनी का निगेटिव कहीं भी मैं आपको साइन दिखाना चाहता हूँ कि आपके सामने एक बार क्लियर हो जाए कि कंपनी कैसा धंधा कर रही है, मतलब इनका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट फ्रेंड्स। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो होता है कि जिस जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है। मतलब अगर मेरी कोई कपड़े की शॉप है और जो कपड़े की सेल से जो रेवेन्यू आएगा वो कहलाएगा मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर 2019 में देखें तो 5,159 मिलियन का था, ये भी डेटा मिलियंस में है। और जो 2020 के क्वार्टर में आया था ये भी इनका 6,000 मिलियन का है। मतलब इसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अदर इनकम इसमें आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे 2019 में 12 मिलियन का था, अभी 36 मिलियन का हो गया, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक्सपेंसेस कंपनी के नो डाउट कि अगर कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी अगर अपना बिजनेस बढ़ा रही है तो ऑब्वियसली कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। और नो डाउट आपके सामने डेटा है कि कुछ ज़्यादा इसमें एक्सपेंसेस में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो कि एक वो भी एक पॉजिटिव साइन है। एक्सपेंसेस में आप देख सकते हैं कि और इसमें अंडर में क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, changes in inventory of finished good and work in progress, employees benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses, other expenses। आप ये सारे डेटा एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। अगर आप टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें भी कोई ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई है, बट फिर भी ठीक है, एक ये हैंडसम डेटा हम बोल सकते हैं इस पे भी। ये तो हो गया फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। आप नीचे आएंगे थोड़ा और तो आपको इसमें बैलेंस शीट भी देखने को मिलेगा। आप इसमें इक्विटी शेयर्स भी देखेंगे। अगर मैं ये एक एक करके सारी चीज़ें आपको आपके सामने डिस्कस करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं आपको इसको समराइज करके आपको बता देता हूँ। इसमें कंपनी की अगर बैलेंस शीट कैश फ्लो रेशियो भी देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो रेशियो भी पॉजिटिव है और कंपनी के पास पास काफ़ी अच्छा कैश रिजर्व भी है। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि कंपनी का आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। कंपनी के एक बार आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं और कंपनी के सारे जो भी डेटा है इसको हम एक बार समराइज करके वो भी देख लेते हैं कि कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जिसके बेसिस पे हम आने वाले टाइम में इसकी प्रोडिक्शन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं कंपनी का नाम और लोगो आपके सामने है, रोसारी बायोटेक केमिकल्स का। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि डिटेल ऑफ आईपीओ। आईपीओ की डिटेल क्या है, स्टार्टेड फ्रॉम मंडे। आईपीओ साइज विल बी अराउंड 500 करोड़, ये 500 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा। लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएसई दोनों पे होगी। आईपीओ वुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश एंड ओएफएस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑफर फॉर सेल और ये फ्रेश दोनों का एक मिक्सचर होगा। नंबर ऑफ शेयर वुड बी 1.5 लाख 1.5 सी आर 1.05 सी आर, मतलब 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स की लिस्टिंग हो सकती है। फंड रेजिंग ऑफ अप्रोक्स, मतलब ये आईपीओ के थ्रू इसमें 50 करोड़ का फंड भी रेज होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि ये फिगर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो, ये अभी तक का मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हुए अलग अलग वेबसाइट से और सोर्सेज से हैं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऊपर नीचे हो। और ये वीडियो मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस पे बना रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद मेरे कहने पे आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कुछ भी करने से पहले एक बार अपने खुद की एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का भी हेल्प ले सकते हैं इसमें। आगे चलते हैं, बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेशंस देखते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। हम ये इंडिया में आपको अ, मतलब ये इंडिया की आपको एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल स्पेशलिटी मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसमें एक सेकंड,
Business and model operations. One of the largest manufacturing one of the largest manufacturing of textile specialty chemical in India. ये इंडिया की टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल की एक जानी मानी कंपनी है। ये एक अगर आपने इसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन देखा होगा तो उसमें टेक्सटाइल स्पेशलिटी था जिसमें ये एक्राइलिक पॉलीमर्स भी बनाती है, कॉटन नायलॉन सिल्क के साथ भी, और भी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं। इसके 15 से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज में ब्रांचेस हैं। 2000 से भी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स हैं, और इनकी मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो बिजनेस नो डाउट की कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। अब आगे थोड़ा और देख लेते हैं कंपनी की। अगर वैल्यूएशन की बात करें लास्ट 2 साल के डेटा पे, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। ये हो सकता है कि कुछ एग्जैक्ट फिगर्स इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूँ तो ग्रोथ रेट यहाँ पे मोर देन 40% मिलेगा कंपनी के 2 साल में। एबिटा की बात करूँ तो वो भी 56% के अप्रॉक्स मिलेगा। नेट प्रॉफिट भी इनका 60% हुआ है, जंप हुआ है 2 सालों में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31%। आरओसी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का, किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि काफ़ी अच्छा है 25%। आप ये सारे डेटा जो कंपनी के रिपोर्ट में अभी हम लोग देख रहे थे वहीं से निकाला गया है। तो ये हो सकता है कि परसेंटेज में, पॉइंट्स में, या फिर 1 से 1.5% ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं तो कंपनी हैज़ गुड ग्रोथ हिस्ट्री, पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है कंपनी की। बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं, उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी आप देख सकते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छा कैश अमाउंट का भी रिजर्व है। बट सिर्फ एक डाउट भी नहीं बोल सकते हैं इसको। ऑब्वियसली देखिए होता क्या है कि कंपनी भी अगर अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी सिर्फ ये सोच के नहीं करती है कि सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स को ही प्रॉफिट होगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि एन आईपीओ इज ऑलवेज ओवर वैल्यूड शेयर। मतलब एक आईपीओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड शेयर होता है। और सही इन्वेस्टर वही होता है जो कि सही शेयर को परख के और उसके सही टाइम पे उस पर इन्वेस्ट करे, ना कि उसके सही दाम आने तक का वेट करे। तो अगर मैं बात करूँ इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो ये 31 पे आस्क डाल रहे हैं। मतलब ये डिमांड कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर से 31 के प्राइस रेशियो पे एक्सेप्ट करने की, जबकि इस इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशियो है 26। तो थोड़ा-सा मतलब आपको खुद में भी एनालिसिस करने की ज़रूरत होगी। नो डाउट कि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। हो सकता है कि इसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कुछ देखने को मिले, बट कंपनी का अभी तक का जो हिस्ट्री है इसमें कहीं पे भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है। और कंपनी अपना अगर आईपीओ ला रही है तो ऑब्वियसली ये कुछ अपना एक्सपेंशन करने के ही मूड में है, और काफ़ी मतलब अपने बिजनेस को बड़ा करने के मूड में है। और जिसकी वजह से इसमें फंड रेजिंग भी हो रही है, अलग अलग इन्वेस्टर भी आएंगे, और आगे चल के इसमें बड़ी डील्स भी पॉसिबल हो सकती हैं। ये मेरा खुद का अजम्पशंस और प्रोडिक्शन है। हो सकता है कि ये पूरी तरह से गलत हो, या पूरी तरह से हो सकता है सही हो। तो मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप ये हमारे इस वीडियो के ज़रिए आप इस पे इन्वेस्ट करें या कुछ भी करें। आप कुछ भी करने से पहले एक बार अपना खुद की एनालिसिस कर लें, जिससे कि आपको भी थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिलेगा, और आगे आने वाले टाइम में आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया गया है, जिसको आप देख के आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इसका चैनल अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें और क्या सुधारा जा सकता है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई आप चाहते हैं कि किसी आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बने तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्ट्रेटजीज और अलग अलग फंडामेंटल्स और एनालिसिस के साथ हम आएंगे। हम आपको सिखाने के लिए आएंगे कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे अपनी नॉलेज थोड़ा सा और गेन करें। स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है हम एक जीरो से स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल ये आईपीओ के बारे में था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।